तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताने के बाद अभी हमें कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो करने हैं। इसको करने के बाद क्लैरिटी जो है और अच्छी हो जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। और जैसा कि इससे बेस्ड कोई भी थ्योरी है, थ्योरम है, उससे बेस्ड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मैथ की जो तैयारी है वो अधूरी रहती है। और बेसिकली एग्जामिनेशन में जब प्रेशर होता है तो जब प्रैक्टिस नहीं होता तो फिर वो उस समय दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता या रिकॉल नहीं कर पाता चीज़ों को, जितने जल्दी वहाँ करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ब्रेन भी उसको प्रिपेयर होता है, जो ट्रिक्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, उनको रिकॉल करने में। देखो क्वेश्चन दिखा है, व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो। ठीक है, किसने पूछा क्या, तो आप एक्स एक्सिस बना दो और एक अपना वाई एक्सिस बना दो। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, इसमें पूछा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, क्या होंगे अगर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ मैंने पहले ही बताया था, ये आपका ओरिजिन होता है इस कोऑर्डिनेट प्लेन का, ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो ओरिजिन पे यहाँ यहीं से एक्स पे अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ती है, इस डायरेक्शन में वैल्यू डिक्रीज होती है। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है, एक्स में यहाँ। और वाई में भी वैल्यू इधर अप साइड में बढ़ती है और डाउन साइड में कम होती है। तो कहने का मतलब ये दोनों एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ एक्स या एब्सिसा जीरो होता है एंड वाई इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, ये भी जीरो होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो आप। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 एंड, यानी यहाँ साफ साफ उसने दे दिया है कि आपका एक्स क्या है, -5 है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, कोई अदर पॉइंट है और ये आपका पॉइंट डब्ल्यू है। तो पॉइंट डब्ल्यू, उसके लिए एक्स का वैल्यू ये है, वाई अभी कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, और पूछा है कि हमें प्रेडिक्ट करना है पॉइंट एच, पॉइंट एच क्या होगा। और पॉइंट एच लाई कहाँ करता है, तो दिया है कि विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो समझ लो इसको, ग्राफ बनाते हैं। ये आप ग्राफ पेपर भी प्रैक्टिस कर लेना इसको। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है कि पॉइंट डब्ल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो हमने देखो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 निकाल लिया कि यहाँ पे है। ठीक है, अभी कंक्लूजन पे नहीं जाना है, अभी आपको देखना है। उसने क्या कहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू
पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एच कहाँ हो सकता है, ठीक। तो पॉइंट डब्ल्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो -5 है, ठीक। और उसने वाई दिया नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है, आप देखोगे ना तो ये जो पूरी लाइन है ये ऐसे, ये ये पूरी लाइन, तो ये पूरी लाइन आपका जो होगा हर एक पॉइंट पे, यहाँ तो एक्स इज इक्वल टू -5 है ही है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे लोगे तो यहाँ पे वाई 0 होगा, ठीक। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे, और चाहे इधर आ जाओगे तो इधर भी एक्स की वैल्यू -5 ही रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ अगर इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ भी -5 रहेगा, और ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5। तो देखोगे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, -4, ये हो जाएगा -5, -3, ये हो जाएगा -5, -2। तो ऐसे ही इसका इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 एंड -1, ठीक है। ये हो जाएगा -5, 1, ये हो जाएगा -5, 2, -5, 3, -5, 4, -5, 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू जो होगा, इसने क्वेश्चन में यही कहा है पॉइंट डब्ल्यू है जी एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5, -5, तो केवल यही वैल्यू दी है, उसने ए वाला पॉइंट नहीं दिया है वाई की वैल्यू। तो हम जो पॉइंट डब्ल्यू है एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते ये कहाँ आएगा, लेकिन इतना जानते हैं कि पॉइंट डब्ल्यू, ये जो आपकी लाइन है ना, ये रेड कलर की लाइन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग, इस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट आपका डब्ल्यू इसी लाइन पे कहीं तो रहेगा, इस लाइन को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स इज टू -5 इसी लाइन पे शूट करेगा। अब यहीं अगर वाई का वैल्यू कुछ भी दे देता, मान लो 3 दे देता, ठीक है, तो वो पॉइंट ये हो जाता, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाता। मान लो वाई की वैल्यू 4 दे देता ऑर्डिनेट, तो ये हो जाता डब्ल्यू, ठीक। तो मतलब डब्ल्यू ये भी हो सकता है, 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 ये भी डब्ल्यू 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 हो सकता है, ठीक है। ये देखो आप समझ लो कि मैंने समझा दिया, इसी लाइन पे ही डब्ल्यू कहीं है, ठीक। अब उसने पूछा क्या है कि जो पॉइंट एच है उसका कोऑर्डिनेट हमको बताना है, और पॉइंट एच, ठीक है, उसी लाइन पे है जो डब्ल्यू से क्रॉस करती है पर वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो डब्ल्यू से यही एक लाइन है, ठीक है, जो क्रॉस करेगी, और वो वाई एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस है ना, और वाई एक्सिस के पैरेलल भी होगी, देखो दिख भी रहा पैरेलल है। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और इन ये दोनों पैरेलल होंगे कब, जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहेगा। अगर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। खैर पैरेलल होने के और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, कि अगर पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर पैरेलल होने के लिए कंडीशन होती है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस तरीके से भी आप देखोगे, तो ये जो आपका
ये जो आपका वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, हमने पहले बनाया था। ये आपका ओरिजिन है। ठीक है। तो समझ रहा हूँ, ये आपका हो गया ओरिजिन। ठीक। तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के तो पैरेलल ही है। तो ये लाइन जो आपकी अभी खैर इनफाइनाइट लेंथ की होती है, मैं मान लेता हूँ ये पी है सपोज, और ये क्यू है। तो जो जो पी क्यू है, ये पैरेलल टू किसके है, वाई एक्सिस। ठीक है। और डब्लू एंड डब्लू पॉइंट डब्लू लाइज ऑन पी क्यू एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू, बिकॉज वी डोंट हैव, बिकॉज वी आर नॉट टोल्ड व्हाट इज y। ठीक है। तो कहीं भी हो सकता है ये। तो उसने क्या कहा है कि हमें h का कोऑर्डिनेट बताना है जो w से पास होता है, y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। तो उसने पूछा है which quadrant can h lie। अब देखो, जो एच पॉइंट है वो भी इसी लाइन पे होगा, तो इस हिसाब से पता चलता है। सिंस, ये जान लो, एज पर क्वेश्चन एच लाइज ऑन द लाइन which passes through W and parallel to y axis, and that line is PQ. So H could be anywhere on the line PQ। और PQ देखो, आपको दो क्वाड्रेंट टच कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी PQ लाई करता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में भी PQ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका H होगा वो सेकेंड एंड थर्ड बोथ क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? कंसीडर द पॉइंट दिस और 3, 0 ए 0 - 2 एंड ए, चार पॉइंट दे रखे हैं। दे आर ज्वाइंट इन सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में, यानी आर ए एम। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे तो आर ए एम पी, चाहे रेक्टेंगल हो सकता है, मतलब फोर आर्म्स होंगे उसके, ऐसा कुछ बनेगा, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ठीक है। या क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो सकता है। तो ये बनाएंगे। तो इसने पूछा है टू साइड ऑफ आर एम पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। तो प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, कि ये सही है, कि ये सही है, कि ये सही है, कि विच एक्सिस विल दिस बी। तो आपको पॉइंट ये ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पहले पॉइंट देख लो क्या है। आर 3, 0 ए 0 - 2 एम -5 - 2 एंड पी -5 एंड 2। तो ग्राफ बनाते हैं अपन। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि
हमको जो छोटा वाला बॉक्स है उसको 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। इधर हो गया 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5 -1 -2। प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा इसको दूर दूर ही लेते हैं। हम्म, चलो दो दो ब्लॉक को लेते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6। So on -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। तो मैंने ड्रॉ करने का तरीका आपको बताया था। R3, 0 हमें सर्च करना है, तो R3 देखो कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। R3 कहाँ है, X। R3, 0 मतलब ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट है आपका 3, 0 दोनों पॉजिटिव है, तो यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। पहले ये ध्यान देना है। और x = 3 है, y = 0 है। तो y0 किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है, और x = 3 है। तो x = 3 कितना हो गया, 1 2 3। तो ये पॉइंट मिल गया 3, और यहाँ पे y0 होता है, ठीक है। तो यही वो पॉइंट हो जाएगा 3, 0, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने इससे लिखा, अब परमानेंट लिख रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका 3/0, और यही वो पॉइंट हो गया R, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 0 - 2। तो 0 - 2 यानी आपका एफ सीटा क्या है, 0 है। और वाई की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -2 किधर है, इधर है, नीचे है। तो ये इधर देखो, तो ये वाई -2 है, और एफ क्या है, 0 है। तो आपको बोला था पहले ही कि ऑन वाई एक्सिस एक्स 0 होता है, यानी ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एफ सीटा इज 0, ठीक है। तो यही एक पॉइंट है जहाँ पे एक्स 0 होगा और वाई -2 होगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ए। ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 - 2, ठीक है। अब यम देखो, यम दोनों नेगेटिव है, -5 -2, यानी यम की वैल्यू कितनी है, -5 -2। x = -5, y = -2। x = -5 यहाँ है, और y = -2 यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि अगर इसको ड्रा करना है तो बहुत सिंपल तरीका है। आप जहाँ x = -5 है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जहाँ पे y = -2 है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपका पॉइंट हो जाएगा यम। यही हो जाएगा यम -5 -2, ठीक है। क्योंकि -5 एक्स की वैल्यू है, और मैंने बोला था जो एप्सिका होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हुआ, ये हुआ। तो इसकी लेंथ कितनी है, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी देख लो। ये देखो, ए 1 2 3 4 5 -5। और फिर ऐसे देख लो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये 1 2, ठीक है। तो बॉक्स भी काउंट करके आप देख सकते हो, नहीं तो जो नीचे यूनिट लिखे हुए हैं उससे उसके इक्विवेलेंट करके देख सकते हो। जैसे ये सिंपल वैसे ही है जैसे स्क्वायर है, आपने एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर में अगर ये साइड एक्स है तो ये भी तो एक्स ही रहेगा। और अगर ये भी एक्स है तो ये भी एक्स। और अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अगर ये पी है तो ये सामने वाला पी होता है, ये
क्यू है तो ये क्यू होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यम आपका आ गया -5 - 2, और पी क्या है -5 2, तो P - 5 2 हो गया। तो इसको देखो, इसको ड्रॉ करने का, -5 और 2, तो देखो 2 यहाँ पे है आपका, y की वैल्यू 2, तो देखो p = -5/2, यानी x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 2, तो -5 यहाँ है, तो -5 से परपेंडिकुलर ऐसे खींचो, और y की वैल्यू 2 यहाँ है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे खींच दो, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। और ऐसे भी देख लो इस पॉइंट का, y एक्सिस के अलॉन्ग कितने हो गए, 1 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और x एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो गया, 1 2 3 4 5, x की वैल्यू कितनी हो गई, -5। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, p। अब हमारा जो बन रहा है डायग्राम, वो RAMP, तो पहले आपको RA मिलाना है, तो RA, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। कलर कलर कलर, चलो ये लेते हैं। तो ये आपका RA मिलाया, फिर M मिलाया, M यहाँ से आया यहाँ पे, और फिर इसको P से मिलाया, RAMP, R से A से M, और ये P, तो मिल गया। अब पूछा क्या है, 2 sides ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो यम सॉरी, जो आपका यम और ये है, ये पॉइंट आपका कितना है, ये यम है, और ये पॉइंट आपका कितना है, ए है। तो यम ए और पी एम एंड पी एम, देखो ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये सही है, यानी पहला वाला करेक्ट है। वन साइड ऑफ RAMP इज दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, तो दिख ही रहा है, जो आपका यम ए है, यम ए ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझ लो, देखो ये यम ए है, यम ए एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है यम ए। ठीक, और दूसरा क्या है, पी एम, तो ये आपका पी हो गया, ये एम हो गया। ठीक है, तो पी एम किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, और 2 points दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, तो उसने पूछा है 2 पॉइंट है जो एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसमें देखो मिरर इमेज तो कोई और पॉइंट है नहीं, साफ साफ ये दिख रहा है कि मिरर इमेज होता क्या है, आपको मालूम है कि मिरर इमेज ये होता है कि अगर ये मिरर है, तो कहाँ गया, सिंपल मैं बताता हूँ कि ये आपका मिरर है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, तो जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से है, उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो ऐसा आपको एग्जाम्पल कहाँ दिख रहा है, पी और एम को देखिए। ठीक है, पी और एम एक्स एक्सिस के इधर उधर हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है।
देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, इस साइड में पी है और इस साइड में यम है, तो एक्स एक्सिस को आप मान सकते हो मिरर। तो देखोगे जितना डिस्टेंस 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है, देख रहे हो, इस एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे पी है और परपेंडिकुलर है, जान लो। और उतनी ही यूनिट की डिस्टेंस पे एम भी है। ठीक है, देखो दो, 1 2, और फिर यहाँ से देखो 1 2, इसका भी वाई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जब डिस्टेंस लिया जाता है तो नेगेटिव नहीं लिया जाता, तब उसको यूनिट के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो है आपका ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका मिरर हो गया, और आपका 2 ब्लॉक की दूरी पे पी है और उतने ही ब्लॉक की दूरी पे यम है। और ये पॉइंट कितना है आपका, -5। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5, और इसका हो गया -5, -2। ठीक है, ये भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका मिरर है, मिरर के सामने ये पॉइंट है, तो जस्ट उतनी ही डिस्टेंस पे इसके पीछे इसका इमेज बन रहा है। तो कहने का मतलब कह सकते हैं पीज मिरर इमेज ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, उल्टा भी कह सकते हो कि एम इज मिरर इमेज ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बाकी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मिरर इमेज बना रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना है। What would a system of coordinate be like if we did not have negative number? Would this system allow us to locate all the point on 2D plane? तो देखो इसने क्या कहा है कि अगर आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करो और वाई एक्सिस ड्रॉ करो, तो हमको मालूम है कि एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में जो होता है वो नेगेटिव की वैल्यू होती है, इधर वाई एक्सिस का जो होता है इधर वाला हिस्सा वो नेगेटिव होता है। तो उसने क्या बोला, अगर हम नेगेटिव वाला पोर्शन हटा दें, केवल पॉजिटिव वाला पोर्शन रखें, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन रखोगे अगर, तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ये समझो। तो हम इसको मानते थे ओरिजिन, और एक्स इधर नेगेटिव होता था और वाई इधर नेगेटिव होता था, एक्स इधर नेगेटिव। क्या बोला है कि अगर हम नेगेटिव नंबर हटा दें, तो नेगेटिव नंबर हटाने का मतलब समझ रहे हो कि आप ये वाला, सॉरी कहीं पूरा हो गया, ये वाला हिस्सा हटा दो और ये वाला हिस्सा हटा दो, दोनों नेगेटिव हट गए। अब आपके पास क्या बचा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला हिस्सा, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला हिस्सा। तो मतलब आपके पास केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बचा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने पूछा है
क्या इससे हम हर तरीके के पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका ओरिजिन से, ठीक है, केवल एक डायरेक्शन, जबकि आपको मालूम था कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी एक क्वाड्रेंट, ये भी एक क्वाड्रेंट बनता था। ये कुछ वैसा हो गया कि आप यहाँ खड़े हो जाएं, ठीक है, तो आप अपने आगे का केवल बताओ कि हमारे आगे क्या चीज़ें लाई करती हैं, हमारे आगे कितना दूर हमारा घर है, हमारे आगे कितना दूर हमारा स्कूल है, लेकिन पीछे क्या है, आपके राइट साइड में क्या है, आपके लेफ्ट साइड में क्या है, ठीक है, आप उसे बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप स्वयं में एक ओरिजिन हो, अपने आप को रेफरेंस लेके देख रहे हो, ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि अगर आप ये नेगेटिव वाले डायरेक्शन हटा दोगे, तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप केवल एक साइड या एक डायमेंशन जो होता है उसी को आप लोकेट कर पाओगे। बाकी सबको लोकेट करना थोड़ा टेक्निकली मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो पॉजिटिव एब्सिसेंट ऑर्डिनेट वाले पॉइंट होंगे आप उनको ही दिखा पाओगे। जैसे ऐसे समझो, जैसे हमारा ये जीपीएस सिस्टम है। अभी मैं जीपीएस सिस्टम के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो हमने जो उसमें ओरिजिन सपोज किया है, ये 0 डिग्री, जो कि इंग्लैंड से पास होती है, यहाँ कहीं इंग्लैंड है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो हमारा प्लस में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है, और जब इस डायरेक्शन में जाता है तो एक्चुअल में वो क्या होता है, यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे समझ लो आप, यहाँ एक्चुअली हम डिस्टेंस नहीं मेजर करते, वो एंगल मेजर करते हैं कि कौन सा कितने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो एक एंगल होता है, वो एंगल के फॉर्म में मेजर करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी एक हमने इक्वेटर ड्रॉ किया है, ठीक। तो कितने ब्लॉक्स बन जा रहे हैं हमारे, 1 2 3 4। अब 0, जो आपका ग्रीनविच लाइन है, इस डायरेक्शन में हमारा जो समय होता है वो पॉजिटिव चलता है, और इस ग्रीनविच के लाइन के पीछे नेगेटिव में टाइम हम काउंट करते हैं, ठीक है, मतलब उतना ही टाइम वो पीछे जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उन्हें कंसिडरेशन में लेना ही पड़ता है, ताकि हम बहुत ही परफेक्ट तरीके से हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें या किसी पॉइंट को लोकेट कर सकें। तो वैसे ही अगर यहाँ पे हम ये नेगेटिव वाले पोर्शन हटा देंगे तो हाँ, हमको तकलीफ होगी किसी भी पॉइंट को पिन पॉइंट करने में और लोकेट करने में, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो, ये बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।